ट्रम्प हुकूमत नामंजूर। अमरीका समेत दुनिया के कई मुल्कों में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। ट्रम्प टैरिफ, तारकीन वतन और कई पॉलिसियों की वापसी का मुतालिबा। अमरीकी रियासत मिशिगन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। डेमोक्रेटिक कारकुनों की इमिग्रेशन पॉलिसियों, स्टॉक मार्केट में मंदी के रुझानात और हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद। विफाकी मुलाजिमीन की बरतरफियों, सोशल सिक्योरिटी कवानीन में तब्दीली पर एतराज़ात। अमेरिका ने 125 ममालिक की मसनूआत पर 10% इजाफी टैक्स वसूली शुरू कर दी। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और वेयर हाउसेस से टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने 2 अप्रैल को मुख्तलिफ ममालिक पर 10 से 50% टैरिफ आयद करने की मंजूरी दी थी। 57 ममालिक से 50% टैक्स अगले हफ्ते से वसूल करना शुरू किया जाएगा। तिजारती जंग छिड़ने पर मईशत दानों ने अमेरिका में कसाद बाजारी के खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका ने जनूबी सूडान से ताल्लुक रखने वाले पासपोर्ट होल्डर्स के अमेरिकी वीज़े मनसूख कर दिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अगर ट्रंप इंतज़ामिया किसी गैर मुल्की शहरी को बेदखल करना चाहती हो तो मुतल्लिका मुल्क अपने शहरियों की बरवक्त वतन वापसी मुमकिन बनाए। जनूबी सूडान के बाशिंदों को अब नए अमेरिकी वीज़े भी जारी नहीं होंगे। पीटीआई वाले अब एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। इनके बानी से लेकर नीचे तक हर कोई करप्शन में मुलव्वस रहा। वज़ीर दिफा हाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, बोले तहरीक इंसाफ के ऐसे लीडर सामने आए जिन्हें घर वाले भी वोट नहीं देते। पीटीआई टूट चुकी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। बिजली की कीमतों में कमी का कोई सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब, कहा हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। नूली के दौर में हमेशा तरक्की हुई। पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन नाकाम होंगे। इस जागीर के खिलाफ, इस इख्तिदार के खिलाफ, इस इस्तिबदाद के खिलाफ हमारी जंग जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। जबर और जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पीडीएम अब भी बरकरार है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, जब भी इलेक्शन चोरी हुए हम उसके खिलाफ खड़े हुए। तौंसा में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले हमने हर फैसला ऑपोजिशन के साथ मुशावरत से किया। हमने अवाम को आइन का हिस्सा बनाया। 1.5 साल में यहूदियों ने 60,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया। इस्लामी मुमालिक में आग भड़क रही है। दुनिया में मुसलमान मर रहे हैं और हमें ही दहशतगर्द कहा जा रहा है। सदर मुमलिकत की सेहत बारे भारतीय चैनल्स और सोशल मीडिया मन घड़त खबरें चला रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सदर मुमलिकत मुकम्मल सेहतयाब हैं। कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। शुगर और ब्लड प्रेशर तो अब आम बीमारियां हैं। नवाब शाह में सेहत की मुनासिब सहूलियात ना होने की वजह से उन्हें कराची शिफ्ट किया गया, जहां उनमें कोरोना की तशखीस हुई थी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है, जिसे अब पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। जून के आखिर तक मुल्की ज़रे मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कोशिश है शरह सूद में मज़ीद कमी लाई जाए। रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। हमारी अच्छी कारकर्दगी की वजह से IMF से मुआहिदा हुआ। IMF बोर्ड की मंजूरी होते ही पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिल जाएंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत कामयाब रही। बजट पर मुशावरत के लिए IMF मिशन मई के वस्त में आएंगे। महंगाई में कमी के असरात आम आदमी तक पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। ईद पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। कराची में जिना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन सिस्टम में फनी खराबी, बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की लाइन लग गई। FIA ने मैनुअल तरीके से मुसाफिरों की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया। ज़राए के मुताबिक इमिग्रेशन सिस्टम में सुबह 4 बजे खराबी पैदा हुई। तर्जुमान FIA के मुताबिक फनी खराबी दूर कर दी गई है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी और MQM रहनुमा फारूक सत्तार की डंपर हादसे में जख्मी शहरी के घर आमद। प्लॉट के कागजात दिए और बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नजर अब्बास जख्मी और अहलिया जाँ बाग हो गई थी। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा,
डंपर ड्राइवर का गिरफ्तार ना होना अफसोसनाक है। डंपर हादसात में जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 12 अप्रैल को प्लॉटों के कागजात दिए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी बढ़ने लगी। कराची में दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद, दर्जा हरारत 39 डिग्री को छूने का इम्कान। अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब में भी धूप की हिद्दत बढ़ गई। मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर में पारा 36 डिग्री को छूने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिबी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 और तुर्बत में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमरीका मुज़ाकिरा चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को जवाब। कहा, अमरीका से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकिरा चाहते हैं। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुज़ाकिरात की पेशकश। अमरीका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकिरात की दरख्वास्त से मुतसादिम है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अमरीका एक तरफ मुज़ाकिरा, दूसरी तरफ धमकियां दे। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन। चौकों छक्कों की बरसात में 5 रोज बाकी। ग्रेटर इकबाल पार्क में आज लाहौर कलंदर्स की सालाना तकरीब होगी। ऑफिशियल किट की रूनमाई और नया एंथम लॉन्च किया जाएगा। लेजर शो और नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस भी इवेंट का हिस्सा। पाकिस्तान समेत दुनिया में खेलों का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम। कहा, खेल कौमी तरक्की और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का मौसर जरिया है। हुकूमत ने खेलों को तरक्याती एजेंडे का सतून करार दिया है। कौमी खेल पॉलिसी निचली सतह पर शमूलियत, टैलेंट की तलाश और हमागिरी को फरोग देने पर मरकूज है। और डेरा इस्माइल खान में मेला मवेशियां की धूम। बकरों, बैलों, ऊंटों की नुमाइश ने शायकीन के दिल जीत लिए। 4 रोजा मेले में चारों सूबों की सकाफत के रंग उजागर किए जाएंगे। इलाकाई खेलों का भी इनकाद किया जाएगा। मेले में घोड़ डांस ने समा बांध दिया।